आज का हमारा कंटेंट है आयकर में इनकम फ्रॉम सैलरी कि इनकम फ्रॉम सैलरी में वेतन से आय की गणना किस प्रकार से की जाती है। कि वेतन से विभिन्न प्रकार की आय होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई आय ऐसी होती हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं, कई टैक्सेबल होती है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब जो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से जो कंप्यूटेशन होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। तो यहाँ पे हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि कई चीज़ें पार्टली एग्जेम्प्ट होती हैं या फुल्ली एग्जेम्प्ट होती हैं या फिर पार्टली टैक्सेबल होती हैं, पार्टली एग्जेम्प्ट होते हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे गणना करना सीखेंगे। सबसे पहले आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सबसे पहले आता है सैलरी में आता है बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे ये मैं बता दूँ आपको, बेसिक सैलरी पूरी क्या होगी, टैक्सेबल होती है। फिर उसके बाद में डीए आता है। तो डीए मतलब महंगाई भत्ता, वो भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इसी प्रकार से कमीशन आएगा, कमीशन ऑन सेल्स आएगा आपके क्वेश्चंस में। तो कमीशन ऑन सेल्स भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। फीस है यदि कोई तो वो भी टैक्सेबल होगी। बोनस वगैरह है, यदि आपका एम्प्लॉयर आपको कोई बोनस दे रहा है तो वो बोनस भी क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में जोड़ा जाएगा। यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको विशेष तौर से पे ध्यान रखना है, या यहाँ क्या होगा, टैक्सेबल जो भी अमाउंट होगी वो ही इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी। वो एग्जेम्प्ट अमाउंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता। वो टैक्स पर्पजेज क्या होता है, रिपोर्टिंग पर्पज अलग से एक एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम वगैरह होता है, उसमें शो किया जाता है। तो यहाँ पे इस अध्याय के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे अपने को एक फुल अमाउंट दी हुई होगी, ठीक है। उस अमाउंट में से यदि पार्टली एग्जेम्प्ट तो पार्टली एग्जेम्प्ट को लेस करके टैक्सेबल अमाउंट निकालनी पड़ेगी। और यदि मान लो वो फुल्ली अमाउंट एग्जेम्प्ट है तो उसका वर्किंग नोट में अपन मेंशन करेंगे कि ये इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट है, और उसका ओनली वर्किंग नोट में मेंशन होगा, और वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड नहीं होगी। और फुल्ली यदि टैक्सेबल है तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या होगा, इन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, फीस, बोनस, ये क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। तो इनको क्या होगा, ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब समस्या कहाँ आती है कि अब आता है इनके अलावा आता है अलाउंसेस। अब आज के दिन हम अलाउंसेस के बारे में अध्ययन करेंगे कि भत्ते। अब यहाँ पे भत्ते नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सेवा शर्तों के तहत या उससे लिए जा रहे विभिन्न कार्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए जाते हैं। कि जैसे क्या होता है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उन अलग अलग तरह के भत्ते दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सेना में कोई काम कर रहा है तो उसको हार्ड ड्यूटी अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, अलग अलग तरीके अलाउंस दिए जाते हैं। जैसे कि एक सामान्य राज्य कर्मचारी होता है तो उसको जैसे बेसिक होता है, बेसिक सैलरी, जिसका हमने अभी पूर्व में चर्चा की। डीए, एचआरए मतलब मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, इस प्रकार के कई तरह के अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो कई अलाउंसेस क्या होते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, वर्किंग नोट में ओनली उनका मेंशन करते हैं कि ये भत्ता एग्जेम्प्ट है, उसका कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग भत्ते होते हैं। तो सबसे पहले आता है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस। फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस मतलब पूर्णतः क्रम मुक्त भत्ते। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें क्या होगा कि फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस का भी दिए हुए होंगे। अब आपको ये क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कि ये टैक्स फ्री है या पार्टली है या फुल्ली टैक्सेबल है। अब आपको पता है कि ये टैक्स फ्री है तो ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा। ओनली अपन वर्किंग नोट में इसको लिखेंगे कि ये टैक्स फ्री है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरा आता है पार्टली टैक्स फ्री। अब कई इस तरह के कई अलाउंसेज ऐसे हैं जो पार्टली क्या होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं। जैसे हाउस रेंट अलाउंसेज है, और भी कई एजुकेशन अलाउंसेज हैं, और भी कई तरीके के अलाउंसेज हैं। तो वो क्या है, पार्टली टैक्स फ्री है, पार्टली एग्जेम्प्ट। उनकी एक कैलकुलेशन प्रोसेस है,
उस कैलकुलेशन से अपन उनका एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालते हैं, फिर टोटल अमाउंट तो एग्जेम्प्ट लेस कर देते हैं, तो टैक्सेबल अमाउंट अपने पास शेष आ जाता है, उसको अपन क्या करते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड कर लेते हैं। इसी प्रकार से सी है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुल्ली टैक्सेबल जैसे कि पूरा का पूरा अलाउंस क्या है, टैक्सेबल होता है, तो उस केस में उस पूरी अमाउंट को क्या करते हैं अपन उस कैलकुलेशन में इंक्लूड कर लेते हैं। अब यहाँ पे समस्या अपने साथ क्या रहेगी, फुल्ली टैक्स फ्री को तो अपन क्या करेंगे इंक्लूड नहीं करेंगे, फुल्ली टैक्सेबल को इंक्लूड कर लेंगे। अब आता पार्टली टैक्स फ्री, इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, टैक्स फ्री अमाउंट निकालना पड़ेगा, उसको टोटल अमाउंट में से लेस करेंगे तो टैक्सेबल अलाउंसेस आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन टैक्स फ्री अलाउंसेस के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इनका नॉलेज होना भी अपने को ज़रूरी है अपन की कौन सा अलाउंसेस टैक्स फ्री होगा। तो टैक्स फ्री अलाउंसेस के जो आयकर अधिनियम 1961 एवं वित्तीय अधिनियम में टैक्स फ्री है। पहला है विदेशी भत्ता, फॉरेन अलाउंसेस। यदि सरकार, केंद्र अथवा राज्य भारत के किसी नागरिक को भारत से बाहर सेवा करने के लिए कोई ऐसे भत्ते देती है जो उस कर्मचारी को भारत में सेवा करने पर प्राप्त नहीं होते, तो ऐसे भत्ते पूर्णतः करमुक्त होते हैं। यह करमुक्ति एक गैर सरकारी एवं विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं की जाती है। कि जैसे कि आपके क्वेश्चंस में ऐसे आ जाए कि किसी को फॉरेन अलाउंसेस दिया जा रहा है, कोई सरकार का कोई कर्मचारी है, वो बाहर काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसका फॉरेन अलाउंसेस क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। सेकंड आता है उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिनियम 1954 की धारा 22A सबसेक्शन 2 के तहत उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त सभी प्रकार के भत्ते पूर्णतः करमुक्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया कि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी भत्ते क्या होते हैं, करमुक्त होते हैं। आपको इसको इतना ज़्यादा डीपली या आपको ओनली ध्यान रखना है कि इस प्रकार के भत्ते क्या होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं। फिर आता है, अब थर्ड आता है कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला है, ये अपने क्वेश्चंस में भी आ जाता है। स्पेशल अलाउंसेस टू मीट आउट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए किए गए व्ययों के संबंध में दिए गए निम्न विशेष भत्ते कर्मचारी द्वारा संबंधित प्रयोजन पर व्यय की गई राशि तक करमुक्त होते हैं। कि जैसे क्या होगा कि एक कर्मचारी को यदि मान लीजिए कि 1000 रुपये किसी कार्य के लिए दिए जाते हैं, तो वो उस कार्य में जितने पैसे खर्च करता उस सीमा तक क्या होगा, करमुक्त होगा। कि जैसे कि किसी का ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की वहाँ पे जाके आना है और उस प्रकार का खर्चा उसको 1500 रुपये दे दिया, ठीक है, और वो 1000 रुपये खर्च करता है, तो उसको क्या होगा, 1000 रुपये तक क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि इसको एक तरीके से रिम्बर्समेंट हो गया, वो पुनर्भरण हो गया, और वो 500 उसके लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, यात्रा पहला आता है यात्रा भत्ता, जो कि क्या होगा कि उसके खर्च करने की सीमा तक क्या होगा, करमुक्त होगा। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दौरे अथवा स्थानांतरण के द्वारा की गई यात्राओं की व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया यात्रा भत्ता पूर्णतः करमुक्त होता है। कर्मचारी के स्थानांतरण के समय व्यक्तिगत सामान को पैक करने और उन्हें नौकरी स्थान पर ले जाने पर दिए गए वे भी यात्रा व्यय माने जाते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंसेस मतलब कि किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है या उसको किसी कारण से यात्रा करनी पड़ रही है, तो वो खर्चा क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। अब आता है दैनिक व्यय। दैनिक व्यय टीए में ही आता है कि दैनिक व्यय का मतलब कि वो वहाँ जाके आ रहा तो उस पर उसका कुछ पैसा खर्च हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, पूर्णतः करमुक्त होगा। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसके तीसरा है सवारी भत्ता, कन्वेंस अलाउंस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन के लिए किए गए सरवारी व्ययों की पूर्ति हेतु किया गया भत्ता पूर्णतः करमुक्त होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो वो ऑफिस के कार्य कर रहा, कर्तव्य पालन कर रहा, तो उसके लिए जो भी उसको कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा वो क्या होगा, करमुक्त होगा, क्योंकि एक तरीके से ये क्या है, एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट है। ठीक है, तो आपको ये 2-4-5 चीज़ें ध्यान रखना है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस।
स्पष्टीकरण, कर्मचारी के घर से ऑफिस से वापस घर जाने के लिए किए गए सवारी व्ययों की पूर्ति हेतु दिए गए भत्ते के संबंध में यह कर मुक्ति उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा, रिम्बर्समेंट नहीं हुआ एक्सपेंसेस का, ये उसका एक इंडिविजुअल खर्चा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या होगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। फिर आता सहायक भत्ता, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर्तव्य पालन में सहायता के लिए सहायक रखने के व्ययों की पूर्ति हेतु दिए जाने वाला भत्ता भी क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। शिक्षण, शैक्षणिक या अनुसंधान भत्ता, एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंसेस, शिक्षण संस्थाओं एवं अनुसंधान संस्थाओं में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए दिए जाने वाला भत्ता, कि जैसे एकेडमिक वर्क या रिसर्च के लिए कोई भत्ता दिया जाता है किसी को, तो वो भी क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि वो क्या है, स्पेसिफिक एक रिसर्च पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है, ना कि उसको इंडिविजुअल खर्चे के लिए दिया जा रहा है। फिर है वर्दी भत्ता, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर्तव्य पालन के दौरान पहने जाने वाली वर्दी के क्रय व रखरखाव हेतु दिया जाने वाला भत्ता करमुक्त होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक उस यूनिफॉर्म के लिए दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये टैक्स फ्री अलाउंसेज है अपने, इंपॉर्टेंट टैक्स फ्री। और भी कई तरह के अलाउंसेज होते हैं, जैसे टैक्स फ्री संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी संगठन से प्राप्त भत्ता करमुक्त होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या मेंबर्स हैं, उनको भी कई तरह के भत्ते मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और है ना नियामक व्यय भत्ता वगैरह, ये क्या होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं। तो यहाँ मुख्य ये जो टैक्स फ्री अलाउंसेज हैं, फॉरेन अलाउंसेज, अलाउंसेज टू जजेस, डेली अलाउंसेज, कन्वेंस अलाउंसेज, हेल्पर अलाउंसेज, एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंसेज, तो ये क्या है, आयकर अधिनियम में टैक्स फ्री हैं। तो इनको आपको विशेष रूप से ये ट्रेवलिंग अलाउंसेज, डेली अलाउंसेज, कन्वेंस अलाउंसेज, हेल्पर अलाउंसेज, एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंसेज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार के यही अलाउंसेस के बारे में क्वेश्चंस में पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पे अपना पहला ए पॉइंट था फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस को क्या होता है, अपन ओनली उसमें वर्किंग नोट में लिखेंगे कि ये अलाउंसेस टैक्स फ्री है, इसको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा।